दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जून का महीना हो चुका है और आज की इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जून के 30 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो पूरे जून के 30 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बना है कि जून 2021 में जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है NDDB, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा मिनेश शाह को बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो मिनेश शाह को बनाया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। जून 2021 में जो NTPC है उसने किस वर्ष तक 60 गीगावाट क्षमता का अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा करी है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, NTPC ने अनाउंस किया है कि 2032 तक वो 60 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। इस टाइप के एग्ज़ाम आजकल एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाने लगे हैं जिसमें कि ईयर पूछा जाता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद में आता है कि वर्ष 2021 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस वर्ष दिल्ली मेट्रो को DMRC इसका राइट आंसर हो जाएगा। DMRC को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DMRC ने रिसेंट के समय में जो काम किए हैं उसको देखते हुए DMRC को ये अवार्ड दिया गया है। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, DMRC इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं, वर्ष 2021 में जो वर्ल्ड एलर्जी वीक है वो कब से कब तक मनाया जाएगा? तो जून में 13 जून से 19 जून तक ये दिवस मनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड एलर्जी वीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों 28 जून को, एवरी ईयर 28 जून को, 28 जून दोस्तों हर साल 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ऑप्शन देकर इसको टिक कर देना। हाल ही में किन दो देशों के बीच में सी ब्रीज ड्रिल्स नाम का एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये जो एक्सरसाइज है इसको यूक्रेन और अमेरिका देश के बीच में आयोजित किया गया है जिसका नाम है सी ब्रीज ड्रिल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 नाम से एक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की और अजरबैजान। तो ये जो सैन्य एक्सरसाइज है दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसको एक बार फिर से देखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सैन्य अभ्यास तुर्की और अजरबैजान के बीच में आयोजित किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हर साल 29 जून को, एवरी ईयर 29 जून को, हर साल 29 जून यानी कि 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन देकर इसको टिक कर देना। इसके बाद में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे अपने भुगतान प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द पेमेंट्स अपॉइंट कर दिया है?
तो आंसर हो जाएगा मनीष महात्मे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनीष महात्मे को हाल ही में व्हाट्सएप ने अपना जो पेमेंट का हेड है ये अपॉइंट कर दिया है। इसके बाद में आता है 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन, इन तीनों योजनाओं ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये जो 3 सरकारी योजनाएं हैं जिसको मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसने 25 जून 2021 को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। तो 6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके बाद में आता है कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल ये जो दिवस है MSME दिवस है, ये 27 जून को मनाया जाता है। 27 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है कि जून 2021 में प्रकाश जावड़ेकर ने कितने भारतीय राज्यों के जंगलों के लिए लिडार सर्वे लॉन्च किया है? तो ये एक लिडार नाम से एक 3D सर्वे है जिसमें कि बिना किसी फॉरेस्ट में जाए हुए आप फॉरेस्ट का सर्वे कर सकते हैं। तो इसमें हाल ही में जो लिडार सर्वे लॉन्च किया गया है जून में, ये 10 फॉरेस्ट को लेकर रिलीज़ किया गया है। तो 10 जंगलों के लिए इसको लॉन्च किया है। इसके बाद में चलते हैं 8 जनवरी 2021 को नए संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा करार को समर्थन देने वाला पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों आप पहले से जानते हैं ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क है, इसके जो एग्रीमेंट है इसको संशोधित कर दिया गया है। 8 जनवरी 2021 को इसको संशोधित करने के बाद में पहला जो देश है जिसने इसको ज्वाइन किया है वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने इसको ज्वाइन किया है। तो डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत इनोवेशन आइडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये इंदौर को प्रदान किया गया है। किसके तहत? स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत ये जो इनोवेशन आइडिया अवार्ड है, तो इनोवेशन आइडिया अवार्ड जो है ये इंदौर सिटी को दिया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो विंडोज़ 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ 11, ठीक है। तो विंडोज़ 11 नाम से अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है। फिर उसके बाद में दोस्तों आता है क्वेश्चन कि रिलायंस जियो ने हाल ही में 5G सर्विसेज प्रदान करने के लिए किस टेक्नोलॉजी दिग्गज के साथ में साझेदारी करी है? तो रिलायंस जियो 5G पर जो टेस्टिंग कर रहा है और ये किसके साथ मिलकर इस 5G को लॉन्च करेगा? तो गूगल क्लाउड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल क्लाउड के साथ में मिलकर ये अपनी सर्विसेज को प्रदान करेगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB अपॉइंट कर दिया है? तो हाल ही में भारत ने भूटान देश के साथ में मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि ये दोनों देशों के बीच में जो टैक्स होता है उसको लेकर ये काम करेगा अधिकारी। तो ये भूटान देश के साथ में हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। वित्त वर्ष 2021 में भारत का निर्यात प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा है? तो भारत से एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में, यहाँ पर दोस्तों एक्सपोर्ट के मामले में चाइना जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है, सेकंड पोजीशन पर रहा है। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसके पास अपना एक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, मतलब हुआ जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है? तो ये किसके पास में है? राजस्थान के पास में है। ये किसके पास में है? राजस्थान देश के पास, राजस्थान राज्य के पास में
जीनोम सीक्वेंसिंग लैब अवेलेबल है। वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बना है? तो सबसे अच्छा जो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा जो पासपोर्ट कार्यालय बना है वो बना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कोचीन। फिर उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जून 2021 में 2 दिवसीय हेमिस त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये जो हेमिस त्यौहार है इसको हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है, तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने EPGS नामक एक IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों EPGS नाम से ये जो IT प्लेटफॉर्म है इसको हाल ही में LIC ने लॉन्च किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा एक ये जो नया IT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है EPGS, इसको लॉन्च किया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल के किस ई फिलिंग पोर्टल को लॉन्च कर दिया है? तो हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने जो इनकम टैक्स को लेकर अपीलिएट ट्रिब्यूनल लॉन्च किया है, इस नए पोर्टल का नाम है इतत ई द्वार। इतत ई द्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, इतत ई द्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? तो पूरे विश्व का पहला ऐसा पौधा है और इसको इंडिया में लगाया जा रहा है। इंडिया के राज्य असम में पूरे विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया जा रहा है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, इसको दूती चंद्र की लाइफ पर ये जो पुस्तक है इसको लिखा है सुदीप मिश्रा ने, तो सुदीप मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुदीप मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है कि हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने इस खिलाड़ी को जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। हाल ही में RK सबरवाल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो मंगोलिया देश का, ये RK सबरवाल को दिया गया है, तो RK सबरवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कि हाल ही में स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इमैनुअल कैरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इमैनुअल कैरर को, ऑप्शन देखकर टिक कर देना, इमैनुअल कैरर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गार्डन कौन सा है जिसमें प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य वृक्ष लगाया गया है? तो भारत वाटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत वाटिका नाम से ये जो एक बायोडाइवर्सिटी गार्डन है जिसमें कि भारत के किसी भी स्टेट या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, इन दोनों की ही वृक्ष लगाए गए हैं, तो भारत वाटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है विशेष रूप से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में रिवीजन किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट इसी तरीके के और भी शानदार से वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर बनाता रहूं।